के तो देख सकते हैं, रशिया फोर्सेस द विड्रॉ फ्रॉम द यूक्रेन स्नेक्स आइलैंड। जो एनडीटीवी, द हिंदू, सभी की न्यूज है, इसने कवर किया, अल जजीरा ने सबने इसको, राउटर ने सबने को कवर किया। इसको है क्या मामला? यूक्रेन से डर कर जो रूस पीछे हट गया, क्या इस तरह का है क्या कुछ? तो देखते हैं भाई। यूक्रेन के दक्षिण में जो यूक्रेन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो यूक्रेन के दक्षिण में स्नेक्स जो आइलैंड है, वह छोटा सा जो आइलैंड जिसकी लंबाई लगभग जो 1 किलोमीटर के से नापा जा सकता है। स्नेक आइलैंड्स जो ब्लैक सी में है, जो ब्लैक सी, ये है भाई ब्लैक सी, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे रशिया की जो फोर्सेस ने यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पे अपना जो छोटा जो हिस्सा पीछे हटा लिया है। स्नेक आइलैंड जो आइसलैंड है, इसकी लंबाई जो 700 मीटर के आसपास है। यह वही स्नेक आइसलैंड है जिसमें जो यूक्रेन की सेना ने एक बड़े युद्धपोत को इसमें डुबो दिया था। इसे जो स्नेक आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी जो आकृति है वो स्नेक जैसी है। स्नेक मतलब जैसी एक ये होता है ना, स्नेक आइलैंड ये है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं। तो ये ब्लैक सी हो गया, ये रोमानिया हो गया, ये बल्गोरिया, जिस तरह से ये क्रीमिया, यूक्रेन। तो ये लगता है कि जो एक्स आकार की भी प्रतीत होता है, क्योंकि जो इसमें जो कुछ ऐसा लगता है कि एक्स जो आइसलैंड के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये वही बात हुई जैसे कि भाई शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे राजस्थान को हाथ से धो बैठता। तो ये मेवाड़ का जो सुनील गिरेरी युद्ध का इनकी जो एक स्टेटमेंट था, जिसमें ये बात बोली गई थी शेरशाह सूरी ने। ये सेम बात हुई रशिया के साथ, ब्लैक सी के साथ जो नॉर्थ में जो यूक्रेन है, यूक्रेन के जो दक्षिण में का हिस्सा क्रीमिया के नाम से जानते हैं, जिस पर जो 2014 से रशिया ने का जो कब्जा है। एक उड़ीसा भारत में जहां रक्षा यात्रा हुई थी, एक तरफ जो भारत में जो रथ यात्रा हुई थी, और दूसरा जो उड़ीसा जो यूक्रेन में है, जहां से गेहूं की सबसे बड़ी मंडी जो यहाँ से गेहूं एक्सपोर्ट होता है। तो एक भारत का हुआ उड़ीसा और एक हुआ आपका जो यूक्रेन का हुआ। स्नेक आइसलैंड के में जो उत्तर में उड़ीसा है, यहाँ से जो एक्सपोर्ट रुका हुआ था जो गेहूं का या इस तरह का सारी चीजें। रशिया जो फोर्सेस जो स्नेक आइसलैंड पर अपना कब्जा जमा कर बैठा हुआ था, तुम निकालोगे हमें, तुम्हें जो एक फायर कर देंगे, तुम यहाँ से जैसे निकलोगे तुम्हें हम फायर कर देंगे, इनका बोलना ये था। यही कारण है कि यूक्रेन से होकर जाने वाला जो गेहूं की आपूर्ति इस ब्लैक सी से ना होकर जो दुनिया को नहीं हुई, ब्लैक सी से इसकी जो आपूर्ति नहीं हुई, क्योंकि जो यहाँ से रशिया दूसरे दिन भी जाकर जो बैठ गया था ब्लैक सी या उड़ीसा में भारत का आना, तो 70 जो रास्ता हुआ होगा। तो कैसे होगा भाई? ब्लैक सी से जो आपको इस्तांबुल के साथ साथ जो ये है आपका पड़ेगा जो स्टेट ऑफ से जो स्टेट होती हुई जो बोकोरस स्टेट से जो क्रॉस करने के बाद जो एक सी है, जिसे सी के में जो मरमरा सी के नाम से जानते हैं, फिर जो स्टेट आएगा उसे जो हम जो मेडिटेरियन सी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये देखो इसमें इस तरह से कवर भी किया है यूक्रेन ने। तो देखो ये यूक्रेन को बड़ी कामयाबी, स्नेक आइलैंड की जो लोकेशन बेहद अहम है। तो ये यहाँ स्नेक आइलैंड, यहाँ से यूक्रेन तमाम एक्सपोर्ट करता है। 4 महीने में निर्यात पूरी तरह से बंद है। अब यूक्रेन की जो इकोनॉमी भी फिर रिकवर कर सकती है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं रशिया का जो अपना ये है, उसने क्या लिखा है जो टेस्ट यहाँ पे, रशियंस आर्मी ड्रोन्स फ्रॉम द स्नेक्स आइसलैंड्स द गुडविल अगेन द गेस्चर। तो मेडिटेरियन सी से जो सुएज नहर से अरब सागर से होने वाला जो बहुत छोटा सा भूखंड है, यूक्रेन की जो मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि देखो जो डूबते हुए को तिनके का सहारा। तो ये भी हो सकता है कि पीछे हट रहे हैं। तो रशिया पीछे क्यों हटा, इसके कारण है, फर्स्ट की कारण ये हो सकता है यदि छोटी सी चीज के लिए ज्यादा कीमत चुकानी हो तो उसे पीछे ही हट जाना बेहतर होगा। सेकंड ये हो सकता है दुनिया पर इस समय जो भूख से मर रहा है, तो जो यूएन उसको जो उनसे जो बोल चुका है, बात कर चुका है, इंडिया बात कर चुका है, इंडोनेशिया के जो विडोडो अभी जो उनसे जो बात कर रहे हैं इस पे। तो हो सकता है कि मानवता के लिए रशिया जो पीछे हट गया हो, क्योंकि अन्न के कटोरे के रूप में यूक्रेन को जाना जाता है कि यहाँ पे अन्न का कटोरा सबसे ज्यादा, इसको मतलब जो सबसे ज्यादा ये वो सारी ज्यादा जो होता है ना दुनिया के लिए ज्यादा, फिर एक्सपोर्ट भी करता है यूक्रेन गेहूं वगैरह इस चीज। तो स्नैक चाहे आपका उसमें बाजरा हो, चाहे आपका मक्का हो, सारी चीजें। तो स्नेक आइसलैंड यूक्रेन और जो रोमानिया के बीच में विभाजित रह चुका है। यूक्रेन क्लेम करता है कि दक्षिण तक का पानी उसका है। रोमानिया क्लेम करता है कि उसके जो बॉर्डर से लगा हुआ एरिया उसका है। अब इंटरनेशनल जस्टिस ने बीच में जो रेखा खींच दी और कहा कि ठीक है भाई, तुम लड़ाई करते हो ना, तो दोनों को बांट दिया जाता है। तो हिस्सा एक हिस्सा यूक्रेन के पास है, एक जो रोमानिया के पास है। यह फैसला 2009 में रोमानिया यूक्रेन केस में हुआ था। अच्छा, स्नेक आइसलैंड पर एक छोटा सा जो गांव भी है, जो यहाँ पे जो ना स्नेक आइलैंड, इस पे जो छोटा सा एक गांव भी है।
ये 2009 में हुआ था रोमानिया यूक्रेन केस, जो मैंने बता दिया कि ये बीचों बीच जो आपका यूएनओ ने बांट दी थी कि ये देखो पानी किसका, इसका पानी इसका। देख सकते हैं यूएस एंड द वाrships ओवर द ब्लैक सी सोल्यूशंस द वॉशिश ऑफ द कॉन्कांस। तो ब्लैक सी ये है, ब्लैक सी की मैंने बताई दी सारी चीजें। अब देख सकते हैं अब जो है, अच्छा इसमें जो रूस के रक्षा मंत्रालय और जो यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय से गुरुवार को एक कहा गया कि काला सागर में एक राजनीतिक चौकी यूक्रेन के स्नैक आइलैंड से रूसी सेना वापस ले ली गई है। अच्छा, इस स्नेक आइसलैंड जिस पर रूस ने अपना आक्रमण कर पहले दिन कब्जा कर लिया था, ने प्रसिद्धि हासिल की है कि जब तक वह तैनात यूक्रेन सीमा और रक्षा और जो समर्पण के लिए रूसी युद्धपोत की जो मांग को खारिज कर दिया। जो यूक्रेन ने जो राष्ट्रपति जो वोलोडिमीर जिसके जो कार्यालय में एंट्री यमर्क को ट्वीट कर लिखा कि क्यूब स्नेक आइलैंड पर जो कोई भी रूसी सैनिक नहीं है। तो हमारे जो सशस्त्र शत्रु बलों की जो बहुत अच्छा काम किया है, रूस के रक्षा मंत्रालय की पुष्टि की है कि सैनिकों ने जो स्नेक आइसलैंड से वापसी ले लिया था, इसे जो सद्भावना इशारा कर रहा कहा कि सैनिकों को उन्हें सौंप देने का कार्य भी पूरा हो किया गया है।